दीदी दीदी। अरे टीना क्या हुआ इतनी तेज? अरे दीदी गजब हो गया। आपको पता है क्या हो गया? क्या हो गया? अरे दीदी जैसे मैंने देखा ना, मैं तो दौड़ी दौड़ी आपके पास आई। क्या बात हो गई? अरे किसी से झगड़ा हो गया तुम्हारा? झगड़ा नहीं, बहुत गजब हो गया। आप जल्दी से जाओ, या तो पुलिस का फोन करो या कुछ और बात करो। पुलिस? हाँ, आपकी गाड़ी चोरी होने वाले हो गई। गाड़ी चोरी हो गई? हाँ। कौन ले गया? अरे रामू है ना, एक आदमी के साथ चला गया कहीं गाड़ी लेके। अरे बाप रे, मैं पहले कह दी ना तुम बच्ची हो अभी। क्या मतलब? वो कहीं नहीं गया है, वो ड्राइवर के साथ अपने गांव गया है अपनी अम्मा से मिलने। रामू ड्राइवर के साथ गांव गया है, वो भी आपकी गाड़ी में? हाँ तो क्या हो गया? दीदी नौकर को इतना सर पे मत चढ़ाओ कि ज्यादा नाचे आपके सर पे ताता थैया। अरे टीना देखो, किराएदार हो या नौकर हो या ड्राइवर हो, हाँ। मैं कभी किसी को अलग नहीं समझती। ये सब मेरी एक फैमिली का हिस्सा है। फैमिली तो है, पर वो अगर लेके चोरी कर ले गया तो? अगर ले भी जाएगा, हाँ। पहली बात तो मेरा ड्राइवर है उसके साथ, हाँ। और फिर ले भी जाएगा तो मेरी क्या किस्मत ले जाएगा? तो दीदी एक बात बताओ, आपने ड्राइवर को भी भेज दिया, मतलब नौकर के लिए? तो क्या हो गया? अब उसे तो गाड़ी चलानी आती नहीं, वरना मैं उसी को दे दी। आप तो मुझसे बोलती हो मैं बच्ची हूँ, मुझे तो लगता है आपके अंदर बच्ची वाला दिमाग है। दीदी ऐसे कौन दे देता अपनी गाड़ी को, और वो भी नौकर को? ऐसी कोई बात नहीं है टीना, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ना जाने, मैं तो सोच रही थी जाने भगवान जाने इसमें भूत भूत देख लिया हो कोई। भूत नहीं, सच में घटना देख ली मैंने वो तो। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, उसे मैंने ही भेजा है। आपने भेजा? बल्कि वो क्यों तो भेजा? ट्रेन से जा रहा था। आपने क्यों भेजा? गया क्यों? उसके घर में कोई परेशानी है, और फिर वैसे भी तुमने देखा है कि गाड़ियां हमेशा मेरी खड़ी रहती हैं। और हाँ, और जी ड्राइवर को तो मैंने कभी देखा नहीं, और आपको भी नहीं देखा कभी जाते हुए कहीं। तो ये ड्राइवर, पहली बात तो मुझे ज्यादा ट्रैवल करने का शौक नहीं है। ट्रैवल करने का शौक नहीं है? आप ड्राइवर रखती हो? ड्राइवर रखती हूँ, और मैं पैसे? सैलरी भी देती हूँ महीने पे। वाह 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 वाह, पैसे भी देती हो? क्या बात है इसमें? और हाँ, वैसे भी इस बहाने से गाड़ियाँ चल भी जाती हैं। और वैसे भी ड्राइवरों को फोन आता रहता है, मेन साहब कहीं कोई जाना तो नहीं है। खैर मैंने कि मुझे तो नहीं जाना है, मैंने कल फोन कर दिया था मैंने कि हमारा एक रामू से उसके गांव घुमा कर। मैंने, और तुम्हें कहीं जाना हो हाँ। तो बता देना, ले जाना हाँ, ड्राइवर वो तो को ठीक है, पर पता है एक बात बताऊं, मैं इतनी जगह रही हूँ किराए पे, पर मैंने आप जैसी मकान मालिक नहीं देखा। इतने मतलब अजीब ख्यालात वाली, ऐसे तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। वो सारी बात छोड़ो, एक बात बताओ दीदी, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आता है कि आप सबको, नौकर ड्राइवर सबको पैसे देती हो बिना काम करने के? टीना इतनी गहराइयों में मत जाओ। और हाँ, पूछना तो मुझे पड़ेगा पैसा कहाँ से आता है, कैसे आता है, मैं क्या करती हाँ हूँ। ये तो बात सही है, अपने है कि पैसा अपनी इनकम कौन बताता है? मेरी कोई इनकम नहीं है जो मैं बताऊं तुम्हें। फिर कोई, जिनकी इनकम होती है वो बताते हैं। ये बताओ, कोई खजाना पा के आया क्या आपको? घर के नीचे दबा हुआ, मतलब घर में कोई तहखाना वगैरह है क्या? मुझे बताओ। अरे बाप रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इतने पैसे कहाँ से आते हैं? सुनो मेरी बात, इनकम भी तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे बोल देना, गाड़ी से कहीं जाना हो ड्राइवर को बोल देना, ठीक है? और हाँ, कभी भी कोई परेशानी हो। पर आप मुझे बताती क्यों नहीं? मेरे दिमाग में घूमेगा कि आप पे पैसे कहाँ से आए। ज्यादा गहराई में मत जाने की कोशिश करो टीना, ठीक है? मैं कह रही हूँ ना, तुम बच्ची हो। ठीक है, आप जाओ तो। हाँ, कोई बात। इतने पैसे कहाँ से आते हैं मुझे नहीं बता रही। सबसे बड़ी बात तो चलो सारी की चीज मैं भूल जाऊं, ये मुझे बच्ची क्यों बोलती है? मैं बच्ची कहाँ से हूँ? मैं काम कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ मैं, बस सब चीज़ तो ठीक है, हर चीज़ तो ठीक है, पर ये मेरी यहाँ बेइज्जती कर देती है बच्ची बोल के। मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हूँ मैं, बड़ी। अभी शादी हो जाएगी मेरी, अभी बच्चे कर दूँ मत। टीना, हाँ आ गए? हाँ आ गया। हाँ मैंने तुमको बुलाया था। तो चलो ना। मुझे तुमसे बात करनी है, ना कि रोमांस करना। जब भी आते हो हमेशा कुछ, मैं तो प्रॉब्लम भड़क क्यों रही हो? क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। सूरज मैं भड़क नहीं रही, हाँ बताओ। तुम इसको चाहे, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मुसीबत तुम में? घर पे बात क्यों नहीं करते शादी की? तो शादी की बात मैं करूंगा ना। नहीं देखो सूरज, अभी करो, मैं कैसे बताऊं? टीना मेरी बात को समझो, मैं अभी अपने पापा से बात नहीं कर सकता। बात ही कुछ ऐसी है, अगर नहीं कर सकते तो अगर मैंने कुछ बता दिया तो वो सच में, मतलब तुम्हें कहना पड़ेगा, घर बोलना पड़ेगा। अरे क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट हो? हाँ। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? प्रेग्नेंट हो?
मतलब मैं कैसी बातें कर रही टीना, हूँ? मेरी बात सुनो, तुम अबॉर्शन करा लो। हाँ? हाँ। मतलब तुम्हें मेरी जान की कोई परवाह नहीं है ना? टीना, अबॉर्शन करा दूं, इसका सॉल्यूशन मैं तो ये अपने- नहीं हुआ? अपने घर जाके बात करोगे नहीं करोगे? मैं नहीं करूंगा बात। क्यों नहीं करोगे तुम बात? मैं अपने पापा से नहीं बोल सकता बस। क्यों नहीं बोल सकता? अरे क्यों मैं नहीं नहीं- बोलोगे? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकता मैं। वाह, पापा से डर लग रहा है तो पापा से बिना पूछे लव क्यों किया, प्यार क्यों किया, फिर ये से सब कुछ क्यों किया? ये मैंने तुम्हारी बगैर मर्जी के किया था ये सब। हाँ, मेरी मर्जी से किया था, बट अब मैं बोल रही हूँ ना, देखो सूरज, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बस हो गया जो हो गया, अपने पापा से बात करो, हम शादी तो करते वही हैं तो ना? मैं कह रहा हूँ, हो गया सो हो गया, अब अबॉर्शन करा लो बस। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूँ टीना, मैं सही कह रहा हूँ। टीना देखो मेरी बात सुनो, मैं अभी 1-2 साल तक अपने पापा से नहीं बोल सकता, तुम अभी अबॉर्शन करा लो, बाद में हम देख लेंगे। कैसी बात कर रहे हो? मैं अब अबॉर्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, नहीं हो सकता। तो मैं क्या करूं? मतलब मैं क्या करूं, ये कौन सी बात है? तुम ही करोगे ना? तो क्या करूं मैं? तो हम शादी कर लेते हैं ना? क्यों कर लें बस शादी? अगर नहीं अबॉर्शन हो सकता तो मैं बिना शादी के टीना माँ मेरी बन- बात सुनो, मैं अपने बात तुम मुझे नहीं समझ सकते। अगर अबॉर्शन नहीं हुआ तो मैं बिना शादी के माँ बन जाऊंगी, मैं नहीं चाहती ऐसा होगा। तो टीना मैं सुनो, शादी सुनो, नहीं सुनो, कर सकता। सुनो। क्या सुनूं मैं? सुनो सुनो, अभी मुझे पता है तुम घर में बोलने के लिए मतलब नहीं कर सकते, मुझे पता है। हम दोनों शादी कर लेते हैं। अपने पापा को मतलब अपने पिताजी को टीना, 2 साल बाद बता देना। मैं ऐसे अपने घर वालों की बिना मर्जी से शादी नहीं कर सकता। बिना मर्जी के तुम प्यार कर सकते हो, बिना बच्ची के मर्जी अपने पिता के मर्जी के बच्चा कर सकते हो, पर शादी नहीं कर सकते। अरे नहीं कर सकता मैं क्यों शादी, नहीं कर मेरी भी सकते? कोई मजबूरी है। तुम्हारी क्या मजबूरी है? जब से मजबूरी नहीं दिखाई दे रही थी तब से मैं पैसे दे रही थी, तब मजबूरी नहीं दिखाई दे रही थी तुमको? हाँ, मेरी मजबूरी नहीं पता चल रही तुमको? टीना अभी हम शादी नहीं कर सकते। शादी क्यों नहीं कर सकते? हाँ, नहीं कर सकते, नहीं करोगे, मत करो, मत करो। क्यों नहीं कर सकते? बोला ना मैं शादी नहीं कर क्यों सकता। नहीं कर सकते? रीजन मुझे कोई बात तो बताओ। अबॉर्शन की बोल रहे हो? अरे होता तो मैं करवा अरे लेती। कोई abortion। रीजन नहीं है मेरे पास। मैं तुम सूरज आओ, सुनो, मैं बहुत ही उससे बात कर रही हूँ, समझने अरे की मुझे कोशिश नहीं करो। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी बात, ना मुझे कुछ समझना। तो क्या मेरी इसमें मेरी गलती है क्या? क्यों नहीं सुननी? गलती मेरी अकेले की तो नहीं है ना। हाँ, तो मैंने कब बोला तुम्हारी गलती है? मेरी भी गलती है। गलती है तो फिर भुगतो। क्या सूरज? इसे क्या हुआ? टीना, टीना, हाँ जी दीदी। क्या हुआ तुम्हें? और इतनी तेज लड़ाई हो रही थी तुम दोनों में, और वो इतनी गुस्से में निकल के गया सूरज। क्या क्या कोई बात हो गई है? नहीं, अरे मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? और तुम रो रही हो, क्या बात है? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि कोई भी परेशानी हुआ करे तो तुम मुझे बताया करो। बोलो क्या बात है? मेरी तरफ देखो, क्या बात है? बोलो ना। दीदी तुम सही कह रही थी कि मैं बच्ची हूँ और इस बच्चे का फायदा उठा। फायदा उठा मतलब? मैं कुछ समझी नहीं, मतलब क्या बात है? मुझे बताओ, खुल के बताओ। सूरज मेरा दोस्त नहीं, मैं सूरज से प्यार करती हूँ, हम भी करती हूँ। कुछ बात ऐसी हुई थी, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो तो मैंने यही बात सूरज को बताई कि हम शादी कर लेते हैं, तुम घर बात कर लो। सूरज ने मना कर दिया शादी करने के लिए और यहाँ से चला गया। बोलता मना है कर दिया मतलब तुम प्रेग्नेंट हो? और उसने मना क्यों कर दिया शादी के लिए? अबॉर्शन करा लो और मैं अभी शादी नहीं कर सकता। अरे ऐसे कैसे अबॉर्शन करा लो? ये मन से ऊपर कैसे अबॉर्शन हो जाएगा? मुझे तो लगा सूरज मेरी समझेगा, पर वो फीलिंग मेरी समझता ही नहीं है, चला गया। एक काम करो, तुम मुझे उसका एड्रेस दो, मैं जाके बात करती हूँ उससे।
क्या हो सकता है कुछ तुम्हारी बातें उसे पसंद नहीं आई हो। मैं बात करती हूँ, मैं अपने ड्राइवर को लेके जाती हूँ गाड़ी से, तुम मुझे बताओ। दीदी जब मेरी बात नहीं मान रहा तो? हो सकता है तुम्हारी बात ना माने, शायद मेरी बात मान ले। शकल से तो अच्छा लड़का लगता है, लेकिन बताओ। जैसे मुझे सूरज बताते थे कि उसके पापा ना बहुत पैसे वाले हैं, शायद मेरा रिश्ता ठुकरा दे और ना एक्सेप्ट करे मुझे अपनी घर की बहू, तो इसीलिए बेकार है जाना। अरे इस बात से क्या मतलब होता है कि पैसे वाले हैं? पैसे से क्या मतलब होता है? प्यार में और ये पैसा कहाँ से आ गया? बोलते हैं कि अगर मैंने बताया घर पे तो तुम्हें भी गोली मार देंगे, मुझे भी मार देंगे। अरे एक बात बताओ दीदी, प्यार क्या पूछ के किया था मुझसे? हाँ वही तो। और फिर दूसरी बात क्या है कि तुम किसी की लड़की की जिंदगी ऐसे तो कोई बर्बाद नहीं कर सकता। दीदी एक बार आप बात करो, शायद सूरज मान जाए। अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मुझे नंबर दे दो उनका, मैं बात करती हूँ। मेरे पास सारा पूरा एड्रेस है, मैं देती हूँ आपको। आओ चलो। रामू, ए रामू, मैं 2-3 घंटे के लिए थोड़ा बाहर जा रही हूँ, और हाँ घर का ध्यान रखना, ठीक है? 2-3 घंटे के लिए बाहर? हाँ मैम साहब, वैसे तो कभी आप बाहर गए नहीं, लेकिन आज अचानक से कैसे कोई? अरे जरूरी तो नहीं है कि मुझे कभी कोई काम ना पड़ता हो बाहर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैंने कभी आपको बाहर कहाँ गई हैं आप बताइए? कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें जाना पड़ता है। कोई बात नहीं मैम साहब, ठीक है, तुम घर का ध्यान मैं रखना। ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत करिए, जाइए। टीना, टीना, हाँ दीदी हुई बात? टीना वहाँ तो माने उनके पिताजी, हाँ बोल गए कि मेरे से शादी करेंगे। और सूरज तो मान गया ना? टीना मेरी बात सुन लो पहले, इतना एक्साइटेड मत हो। हाँ बोलिए। वहाँ कोई नहीं था। मतलब? जिस लड़के से तुम प्यार के चक्कर में पड़ी थी, ना उसका कोई बाप है, ना उसकी कोई माँ है, और ना उसका कोई घर है। जिस गांव में वो रहता था वो एक लावारिस था। वो नहीं, वो एक, ना कोई उसका बाप है, ना कोई उसकी माँ, कोई उसकी फैमिली नहीं है। मजाक कर रही हो ना दीदी? और जिस गांव में वो रहता था उन गांव की लड़कियों के साथ भी उसने बहुत गलत किया है। चोरी करता था, इसीलिए गांव वालों ने उसे वहां से मार के भगा दिया, और कम से कम 5 साल तक तो वो जेल में भी रहा है। दीदी और तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी लड़कियों की उसने जिंदगी बर्बाद करी है। बोल दो ये सब झूठ है दीदी, मेरे से नहीं सहा जाएगा। मैं टीना, अगर ये झूठ होता तो मैं झूठ ही बोलती इसे। अब मेरा क्या? वो तो इतना फ्रॉड, इतना फर्जी कोई कैसे हो सकता है भाई? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। खैर हम उससे क्या, लेकिन टीना दीदी तुम इतना, मेरी जिंदगी तो बर्बाद होगी। अब मैं कैसे रहूंगी? नहीं हुई जिंदगी बर्बाद। मुझे मेरे घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। मैं तो सिर्फ एक चीज, मतलब ये लेके रही थी कि मैं बता दूंगी घर पे सबको, मैं शादी कर लूंगी तो सूरज से। मैं तो कहीं की नहीं, मुझसे शादी कौन करेगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरी बात सुनो टीना, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। और हाँ, क्या कह रही हो कि जिंदगी बर्बाद हो गई? ऐसा कुछ नहीं होता, किसी के जाने से हमारी कोई जिंदगी बर्बाद नहीं होती। समझो कि तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। दीदी मैं अपनी मेरी तो हो गई, पर इस बच्चे का क्या करूंगी? मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। मैं तुम चिंता मत करो टीना, कहाँ जाऊंगी? अपने आप को संभालो। कैसे संभालूं? जिस इंसान से मैं 1.5 साल से प्यार कर रही थी, मुझे अचानक बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा। मैंने कभी उसे टीना, किसी के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं की जा सकती। मैं ऐसी लाइफ जी के क्या करूंगी? मैं कहीं की नहीं। परेशान मत हो। और हाँ, जिसके लिए तुम इतना रो रही हो ना, वो तो कब का ना जाने कहाँ चला गया। अगर उसे तुम्हारी परवाह होती तो वो रुकता। लेकिन हाँ, एक रास्ता तो है। रास्ता? अगर तुम चाहो तो। नहीं तो तुमको दुख होगा और तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में अच्छे से आ पाएगा। क्या मतलब?
तुम रामू कुछ तो जानती हो ना। मैं चाहती हूँ कि उसे तुम अपना जीवन साथी बनाओ। रामू कहाँ और मैं कहाँ? मैं एक पढ़ी लिखी लड़की और वो कहाँ? वो एक नौकर है। मैं कैसे? टीना, किसी के काम को लेके उसे जज मत करो। मैं जानती हूँ कि वो इस घर में भले ही एक नौकर का काम करता है, लेकिन शायद तुम्हें अभी उसकी परख नहीं है ना अच्छे से। वो हीरा है, जिसे हीरा बोलते हैं ना। चमकता ही नहीं, वो दमकता भी है। और वो इंसान है, वो भले ही गांव से है, वो भले ही किसी छोटे मोटे गांव से होगा, लेकिन उसकी सोच इतनी अच्छी है कि शायद उसके आगे किसी की सोच अच्छी ना हो। दीदी पर मैं ऐसे कैसे? क्यों नहीं टीना? और अगर तुम्हें ये चाहती हो तो तुम्हें अपने बच्चों का अबॉर्शन कराना होगा। मैं नहीं करा सकती। अरे मेरी गलती है, उस सूरज की गलती है, इसकी थोड़ी ना गलती। हाँ, तो फिर यही देख लो ना तुम्हें एक पति भी मिल जाएगा और एक बच्चे का बाप भी मिल जाएगा। बताओ, अगर तुम तैयार हो इस चीज़ के लिए तो। और तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ ही रहोगी इसी घर में। पर रामू राजी होगा? उसकी चिंता तुम मत करो, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। शायद वो वक्त आ गया है उससे कुछ चीज़ मांगने का। हाँ? क्या मतलब? तुम अपने कमरे में जाओ। और हाँ टीना, तुम्हारी शादी भी मैं कराऊंगी पूरे रीति रिवाज से, ठीक है? और तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसी घर में मेरे साथ रहोगी। वो कैसे? मतलब मैं चाहे मुझे अपनी माँ समझ लेना, चाहे मुझे बहन समझ लेना, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझे क्या दर्जा देना चाहती हो। और हाँ, अगर तुम मुझे सास का दर्जा देना चाहती हो तो सास का भी दे सकती हो, क्योंकि वो मेरा बेटा हो जाएगा फिर। और अगर तुम मुझे माँ का दर्जा देना चाहती हो तो मुझे वो भी स्वीकार है। और अगर तुम मुझे अपनी बड़ी बहन का दर्जा देना चाहती हो तो वो भी मुझे स्वीकार है, ठीक है? दीदी, एक मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था और एक आप हो, आपने मुझे मरने से मेरी जिंदगी, पूरी जिंदगी बचा ली, तो मैं आपको माँ का ही दर्जा दूंगी ना। हाँ, दीदी भी बोलूँगी क्योंकि दीदी हो तुम मेरी। दीदी भी तो माँ का ही रूप होती है। बड़ी बहन भी एकदम माँ समान होती है कि नहीं? कोई बात नहीं, आज से तुम मुझे दीदी और माँ, जो तुम्हारा मन करे। तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो। जाओ। रामू, रामू। हाँ मैम साहब। कुछ काम कर रहे थे क्या? मैम साहब, सारा काम खत्म करके बस बैठा हुआ था। रामू, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है और मुझे तुमसे कुछ मांगना भी है। जी कहिए मैम साहब, क्या मांगना है? रामू, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा भी अपनी माँ के अलावा कोई नहीं है। जी मैम साहब, कोई नहीं है। और जो मेरे घर में वो किराएदारनी रहती है ना, टीना। हाँ, ऊपर वाले फ्लोर में जो रहती है। जी। तुम जानते थे एक लड़का आता था, सूरज? हाँ हाँ हाँ। उसने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, यानी कि उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया उसने। ये तो बहुत बुरा हुआ मैम साहब। बुरा तो हुआ, लेकिन उस बुरे को हम अच्छा कैसे बनाएं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी बातों से, आप साफ बोलिए ना। मैं समझाती हूँ तुम्हें। जी। मैं ये चाहती हूँ कि तुम टीना का हाथ थामो और उसे उसका सहारा बनो और उसके बच्चे को अपना नाम दो। मैम साहब, मैं
हाँ तुम रामू, तुमसे मैं कहती थी ना कि मुझे तुमसे कुछ चीज़ चाहिए, वो तुम ही हो जो दे सकते हो। तो समझो कि वो वक्त आ गया है। बस मैम साहब, आप चाहती हैं कि मैं जो है टीना से शादी करूं? टीना से शादी करके उसे इस घर की बहू बनाओ और उसके बच्चे को अपना नाम दो। ये एक अच्छा इंसान ही नहीं होता, ये समझो कि एक तुम उसके जीवन में फरिश्ते की तरह काम करोगे। पर मैम साहब, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो खैर गरीब आदमी हैं मैम साहब। हम कैसे इस तरीके से हम तुम्हारे शादी- पास भले ही कुछ नहीं है रामू, लेकिन तुम्हारे पास वो दिल है जो हर किसी के पास नहीं होता। तुम तो वो हीरा हो जो रात में भी चमकते हो। मैम साहब, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर कल कलावा को कोई ऐसी पैसे वैसे की बात। कोई बात नहीं होगी। तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? नहीं मैम साहब, मैं तो कह रहा था ना कि देखो, ये घर देख रहे हो तुम, ये सब कुछ तुम लोगों का ही है। इसी घर में तुम्हारी शादी होगी और इसी घर में तुम रहोगे। ये जितनी भी जायदाद तुम्हें दिखाई दे रही है ना, जितनी भी तुम्हें मेरे पास प्रॉपर्टी, जी शादी हो जाने के बाद तुम दोनों ही रहोगे। मेरा क्या है? मेरा तो कल भी कुछ नहीं था। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरे पास दौलत तो है, लेकिन शायद भगवान ने मुझे वो चीज़ नहीं दी जो एक औरत को देनी चाहिए, जो एक औरत के पास होनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, मैं इसमें भी खुश हूँ। और हाँ, चाहे तो तुम मुझे अपनी माँ समझ लेना, चाहे तुम मुझे अपनी बड़ी बहन समझ लेना। ये दर्जा तुम पे डिपेंड करता है कि तुम मुझे किस चीज़ का दर्जा देना चाहते हो। मैं सोचूंगी मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, औलाद भी मुझे मिल जाएगी। जी मैम साहब, मैं समझ गया मैम साहब। और हाँ, सबसे बड़ा दर्जा माँ का होता है। और माँ अपने बेटे से इतना तो मांग ही सकती है। बिल्कुल। और माँ कुछ मांगे अपने बेटे से और बेटा ना दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? आप चिंता मत करिए, जैसा आप कहती हैं वैसा मैं करूँगा। मैं टीना से शादी करूँगा और शादी करके इसी घर में रहूँगा आपके बेटे की तरह। तो चलो मेरे साथ। ठीक है माँ, चलिए। टीना, आज से तुम दोनों एक हो जाओ। ठीक है माँ। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। और बस आपका आशीर्वाद हमारे सर पर रहे तो हम हमेशा हमेशा खुश रहेंगे। और हाँ, एक बात और माँ, जब इतनी सारी बातें हो ही चुकी हैं तो एक बात तो ज़रूर पूछूंगा मैं। आपने हमारा दर्द पूछ लिया, हमारा दर्द जान लिया, लेकिन आज तक आपने अपना दर्द नहीं बताया। हाँ दीदी, मैं यही पूछने वाली थी कि आपके साथ ऐसा मतलब हुआ क्या, कुछ परेशानी थी? मतलब आप हमेशा अकेले रहती हो, आपके ना तो। मैं जानती हूँ मेरे बच्चों की तुम्हारे दिमाग में ये बातें, बहुत सारी सवाल उठ रहे होंगे मेरे को लेकर। शायद वो वक्त आ गया है कि मैं तुम लोगों को अपनी हकीकत बताऊं। मैं भी टीना की तरह किसी लड़के से प्यार करती थी, और प्यार इस हद तक बढ़ गया हमारा कि मैंने अपने घर से भाग के शादी कर ली।
सब कुछ ठीक चलता रहा 5-6 साल तक, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब वो बाहर बिजनेस के लिए गए तो मुझे पता लगा कि उन्होंने अपनी ही सेक्रेटरी से उनके संबंध थे। और जब ये बात मुझे पता लगी तो तुम ही बताओ, एक औरत सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपना पति कभी नहीं बांट सकती, क्योंकि पति उसके लिए ऐसी अनमोल चीज़ होती है, वो चाहे तो अपने दिल में छुपा के रख ले। जब मुझे ये बात पता चली कि उनके नाजायज़ संबंध है किसी से, और टीना ये बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ, जो उनकी सेक्रेटरी थी वो प्रेग्नेंट थी क्योंकि उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब ये बात मुझे पता लगी तो फिर मैंने डिवोर्स का केस डाल दिया उन पे, और उन्होंने भी मुझसे खुशी खुशी डिवोर्स ले लिया। लेकिन मैंने उनसे इतना सब कुछ ले लिया क्योंकि मुझे भी तो मेरी ज़िंदगी, मैं भले ही खामोश तरीके से रहती हूँ लेकिन मेरे पास वो सब कुछ होना चाहिए। और हाँ, मेरे पास एक फैक्ट्री भी है, ये जो है तुम्हारे सामने है। इसी तरह का हम अलग हो गए। और जब रामू घर में आया तो मुझे ऐसा लगा कि एक अपनापन छलका तुम्हारे अंदर। ऐसा लगा कि एक बेटा दिखाई दे रहा मुझे। और जब मैंने तुम्हारी परेशानी देखी, सुनी, कोशिश भी करी उसे सुलझाने की, लेकिन नहीं सुलझ पाई, तो ऐसा लगा कि जिस चीज़ की कमी थी मेरे पास वो पूरी हो गई, यानी कि मुझे मेरी एक औलाद मिल गई। आप चिंता मत करिए माँ, ये औलाद हमेशा आपके साथ रहेगी। हाँ, और बेटा बहू नहीं, नाती भी मिल गया, मतलब हाँ हाँ भाई, बिल्कुल, ये तो है। चल।